गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है लिंक्ड लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट चल रहा था और डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा चुका हूँ तथा उसके बाद मैंने आपको एरे पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको स्टैक पढ़ाया था। फिर हमने क्यू और सॉर्टिंग भी पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट। देखिए लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे स्टैक और क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, वैसे ही लिंक्ड लिस्ट भी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यह विभिन्न नोड्स से मिलकर बनती है। यह एक तत्वों की सीरीज है जिसमें प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात प्रत्येक नोड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। मतलब आप इसको एक चेन के रूप में समझ सकते हैं। चेन में या जंजीर में क्या होता है कि कड़ियाँ होती है और कड़ियाँ सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती है। उसी प्रकार से ये लिंक लिस्ट होती है जिसमें कई नोड्स होती हैं और सारी नोड्स एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं। पहला है डेटा आइटम, दूसरा है नेक्स्ट। डेटा आइटम में डेटा तत्व को रखा जाता है और नेक्स्ट में अगली नोड का एड्रेस रखा जाता है। लिंक्ड लिस्ट की लंबाई को, मतलब जो लिंक लिस्ट है उसमें नोड्स की संख्या को हम रन टाइम में बढ़ा व घटा सकते हैं। मतलब डाल भी सकते हैं लिंक लिस्ट में नोड और लिंक लिस्ट में से नोड को निकाल भी सकते हैं। लिंक लिस्ट का प्रयोग ट्री व ग्राफ को बनाने में किया जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एरे के बाद में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक्ड लिस्ट। आइए अब हम लिंक्ड लिस्ट के प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखिए लिंक्ड लिस्ट का प्रेजेंटेशन, लिंक्ड लिस्ट को नोड्स की चेन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक नोड अगले नोड को पॉइंट करता है। ये देखिए मैंने ये नोड बनाए हैं 1 2 3 4। अगर मैं इस हेड को छुपा दूं तो ये तो क्या है, लिंक्ड लिस्ट हो गई। जब हेड की बात करें तो एक ऐसी लिंक लिस्ट जो विशेष प्रकार की एक नोड के साथ में उपस्थित रहती है या जिसमें एक विशेष प्रकार की नोड उपस्थित रहती है उसे हेडर लिंक लिस्ट कहते हैं। और वो जो विशेष नोड है वो ये है हेड, जिसमें हेड होगा वो होगी हेडर लिंक लिस्ट। देखिए एक नोड है, इसके दो भाग हैं 1 2। डेटा आइटम, इसमें तो डेटा डलेगा जैसे राम श्याम मोहन 1 2 3 4। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है ये इस नोड के एड्रेस को, मतलब इस नोड का जो एड्रेस है उसे अपने पास रखेगा, इस नोड के एड्रेस को अपने पास रखेगा। उसी प्रकार ये वाली नोड जो है ये इस नोड के एड्रेस को रखेगी और इसमें जो डेटा है वो एक तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब डेटा को एक ही तरफ जो है चलाया जा रहा है, जो नल से जाके ख़त्म हो रही है। अब हम हमारे लिंक लिस्ट के प्रकारों की बात करेंगे। आइए प्रकारों को जानते हैं कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए लिंक लिस्ट के प्रकार, लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली है सिंगल लिंक लिस्ट। एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, आरबीएसई 12th बोर्ड के एग्ज़ामों में लिंक लिस्ट के प्रकारों के बारे में से किसी एक प्रकार के बारे में पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। दोनों इन प्रकारों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सिंगल लिंक लिस्ट, इसमें एक नोड के दो भाग होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में लिंक लिस्ट बताई थी, वो सिंगल लिंक लिस्ट का उदाहरण थी। तथा डेटा एक ही दिशा में चलता है, मतलब डेटा जो है वो एक ही तरफ से चलेगा, एक ही तरफ चलेगा और निकलेगा। डबल लिंक लिस्ट, इसमें डेटा को दोनों तरफ से डाला व निकाला जा सकता है। इसमें एक नोड के 3 भाग होते हैं, प्रीवियस, डेटा आइटम और नेक्स्ट। प्रीवियस में पिछले नोड का एड्रेस रहता है, डेटा आइटम में डेटा डलता है, वह नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस रहता है। इसलिए इसे टू वे लिंक लिस्ट भी कहा जाता है। अर्थात इसमें
दोनों तरफ से डेटा निकलता है। अब देखिए इसका चित्र अपन समझते हैं। चित्र के अनुसार देखिए ये नोड है, इसमें नोड के 3 भाग हैं, 1 2 3। प्रीवियस पिछले नोड का एड्रेस रखेगा, डेटा आइटम में डेटा डालेगा, नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस रखेगा। तो देखिए प्रीवियस में पिछले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, इस प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है। टू वे लिंक लिस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा चाहे तो यहाँ से निकल सकता है, चाहे तो यहाँ से भी निकल सकता है। आइए अब हम बात करेंगे हमारे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की। देखिए इस लिंक लिस्ट में आखिरी नोड वापस अपनी पहले नोड के साथ जुड़ी होती है। इसके अंत में नल वैल्यू नहीं होती है, अर्थात इसमें आखिरी नोड पहले नोड को एड्रेस को स्टोर करके रखती है। आइए अब इसको चित्रानुसार समझते हैं। ये मैंने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई है। अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी सिंगल और डबल अलग अलग होती है। अभी मैंने जो ली है ये सिंगल लिंक लिस्ट ली है और सिंगल सर्कुलर लिस्ट ली है। तो आप देखिए इसे, इसमें जो ये आखिरी नोड है, देखिए ये आखिरी नोड ये वापस से घूम के इस नोड का एड्रेस रख रही है, मतलब ये इसके नेक्स्ट के अंदर पहले नोड का एड्रेस स्टोर हुआ है।